हे फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं आशुतोष गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ए स्क्वायर अकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं एक न्यू चैप्टर की, चैप्टर नंबर 6। प्रश्नावली हमारी 6.1 आज सॉल्व की जाएगी। चैप्टर का नाम है त्रिभुज मतलब ट्रायंगल। तो आज हम लोग क्या क्या जानने वाले हैं त्रिभुज के बारे में, त्रिभुज को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, एक नया नज़रिया देखेंगे त्रिभुज के लिए कैसे क्या टॉपिक्स आते हैं। ठीक है, त्रिभुज के साथ साथ बाकी फिगर्स भी स्टडी करेंगे, इनके बारे में जानेंगे। समरूप और समरूप और सर्वांगसम क्या होते हैं, इनके बारे में जाना जाएगा आज के सेशन में। तो पूरा सेशन मेरे साथ लगातार बने रहिए और जितने भी लोग मेरे साथ चैनल पर नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करने से पहले सभी लोग एक बार सेशन को शेयर कर दें। आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं तो ये चीज़ सबको पता चल जाए, इसलिए सेशन को शेयर करना ज़रूरी है। दोस्तों, आप लोगों के टॉपिक में आज है समरूप और सर्वांगसम। समरूप और सर्वांगसम ये दो अलग अलग टॉपिक हैं। बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं समरूप और सर्वांगसम में फ़र्क क्या है। तो सबसे पहले इसी से शुरुआत की जाएगी और बताएंगे प्रश्नावली 6.1 में और क्या क्या चीज़ें सीखनी है हमको। दोस्तों, आपके सामने दो चीज़ें लिखी हुई हैं, एक लिखा हुआ है समरूप, दूसरा लिखा हुआ है सर्वांगसम। देखो, नाम पर अगर ध्यान दोगे तो नाम से ही सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, कभी भूलोगे नहीं। सम का मतलब क्या है? समान। सम का मतलब क्या है? समान। और रूप का तो मतलब जानते ही हो आप, ठीक है, उसका शेप कैसा है, उसका चेहरा कैसा है, ये सब चीज़ें। तो सम का मैंने कहा, सम का जो मतलब है वो क्या है? समान है। तो समान का मतलब क्या हो गया? इक्वल, एक जैसा, ठीक है, बराबर दिखने वाला, वो हमारा क्या है? समान है। रूप जानते हो ना, फेस कैसा, उसका चेहरा कैसा है, ये क्या है हमारा? चेहरा कैसा। इसको मैं लिख दूं शेप कैसा, उसका मतलब कि आकार कैसा है। ठीक है, अगर उसके आकार समान है, ठीक है, एक जैसा है, जैसे कि दो इंसान अगर देखे जाएं, आप ये समझो इस बात को, इसमें बहुत अच्छे समझना। दो इंसान रखे जाएं तो आप कहोगे सर इंसान समरूप कैसे हो सकता है? हम कहेंगे नहीं, समरूप हो सकता है। समरूप क्यों नहीं हो सकता? अब इस चीज़ को आप क्लियरिफाई करोगे मेरे बताए हुए चीज़ों से। अगर मैं आपके सामने कुछ फिगर बना के दूं, देखो ऐसे, अगर मैंने कहा कि देखो बेटा आपके सामने ना कुछ सर्कल्स बने हुए हैं, ठीक है, पूरा एग्जाम्पल बुक में भी दिया गया है। अगर आप बुक पढ़ते हो, थ्योरी पढ़ते हो बुक की, तो बहुत अच्छी बात है, आपको पूरा समझ में आएगा। अगर आप नहीं पढ़ते हो तो मेरी बातों को सुनो ध्यान से, मैं क्या समझा रहा हूँ। अगर मैंने आपके सामने कुछ चीज़ें, कुछ सर्कल्स बना के दे दिए, फिर मैंने आपके सामने ये कुछ आपको ट्रायंगल बना के दे दिया, ये एक ट्रायंगल हो गया, उसके बाद में ये ट्रायंगल हो गया और उसके बाद में ये ट्रायंगल हो गया, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर चीज़ों को देखेंगे ध्यान से कि आपके पास में कुछ ट्रायंगल्स दिए गए हैं, कुछ सर्कल्स दिए गए हैं। क्या मतलब है इन चीज़ों का? कुछ छोटे रखे गए हैं, कुछ बड़े रखे गए हैं। क्वेश्चन किया जाए, क्या ये समरूप है? क्या ये समरूप है? बिल्कुल, ये समरूप है, ये समान रूप है हमारे पास में। समान रूप है कि नहीं है? देखो, ये भी सर्कल है, ये भी सर्कल है, ये भी सर्कल है, ये भी सर्कल है, एक ही वृत्त है कि नहीं है? ठीक है ना, एक ही वृत्त है, रूप एक जैसा है, भले ही छोटे बड़े हों, क्या फर्क पड़ता है, रूप एक जैसा है। आप कहो, अब मैं यही चीज़ इंसानों के ऊपर देखो दिखाता हूँ। ये मैंने कोई एक इंसान बनाया, ठीक है, ये भी मैंने कोई एक इंसान बनाया। आप इसको रियल में, रियल लाइफ में अप्लाई करके देखो जरा, आप क्या कहोगे सर क्या सबके पास समान रूप है? रूप का मतलब मैंने बताया था फेस, चेहरा है, आकार उनका। देखो, इनको हम कहेंगे समान रूप है, मतलब कि समरूप है ये, ठीक है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोग चेहरा मिलाने बैठ गए उसका, कि नहीं उसकी नाक बड़ी है तो इसकी नाक भी बड़ी होगी, ऐसा नहीं। चेहरा एक जैसा नहीं होना चाहिए। उनका आकार पे जरा ध्यान देखो कि भाई यहाँ पर देखो, हाथ पर हाथ की जगह पे हाथ है, पैर की जगह पे पैर है, सिर की जगह पे सिर है। छोटे बड़े हैं तो क्या हुआ, इसमें भी वैसे ही है। छोटे बड़े हैं तो क्या हुआ, देखने में तो एक जैसे है कि नहीं है? ये भी सब दिखने में एक जैसे है कि नहीं है? इंसान चाहे लड़का हो, लड़की हो, बच्चा हो, कोई भी हो, सबके सब समरूप है। समरूप का मतलब सिर की जगह सिर लगा है, पैर की जगह पैर लगा है, हाथ की जगह हाथ लगा है, एक जैसे ही तो दिख रहे हैं सबके सब, ठीक है। तो ये क्या है? समरूप है। अच्छा, ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। अच्छा, ये पूछा जाए आपके सामने, दो चीजें बना के दे दी, आपसे पूछा जाए बेटा ये बताओ, ये और ये फिगर को देखते हुए बताओ क्या ये समरूप है? आप कहोगे नहीं, इनका रूप एक जैसा नहीं है। ये सर्कल है, ये वृत्त है, इसमें तीन भुजाएं हैं, इसमें कोई भी भुजा नहीं है, मतलब ये हमारे समरूप नहीं है। बातें समझ गए? बातों को बहुत ध्यान से समझते चलना। अच्छा, ये सब समरूप है, तो समरूप से ये पता चलता है कि दिखने में एक जैसे होने चाहिए। छोटे बड़े होते हैं तो कोई मतलब नहीं है।
का बात क्लियर हो गई। आकार एक जैसा होना चाहिए, ये सब हमारे क्या है, समरूप है। छोटे बड़े हैं तो कोई मतलब नहीं। उम्मीद करता हूँ ये पूरी चीज़ आपको समरूप की क्लियर हो गई होगी। रूप समान होना। अब आते हैं जरा सर्वांग सम पे क्या होता है। सर्वांग सम के लिए सर्व अंग सम होना चाहिए। अभी सम का मतलब मैंने बताया था, सम का जो मतलब होता है समान होता है, समान होता है। तो सर्व का मतलब क्या होता है, सभी होता है, सब कुछ होता है। सर्व का मतलब क्या होता है, सब। अच्छा, अंग का मतलब तो जानते ही हो, जितने पार्ट्स हो, बॉडी पार्ट्स हो उसके पास में। तो सर्व का मतलब हो गया समान, सॉरी सभी हो गया, ठीक है। इसको मैं ऐसे ही बना देता हूं, सभी। अंग का मतलब देखो यहाँ पे एक अंग भी छुपा हुआ, सर्व अंग, ठीक है। सर्व का मतलब सभी और अंग का मतलब हो गया पार्ट्स, तो ये मैंने लिख दिया अंग। और सम का मतलब तो मैंने आपको बताया ही बताया है कि समान होता है। सर्व अंग समान मतलब कि जितने भी पार्ट दिए जाए सब के सब अंग समान होने चाहिए, तो आप कहोगे सर्वांग सम होता है। बात समझ में आ गई। इन चीजों को बहुत ध्यान से देखो। क्या इनके सभी अंग बराबर है, नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो ये छोटा दिख रहा है, ये उससे बड़ा दिख रहा है, ये उससे बड़ा है, ये सबसे बड़ा है, मतलब कि अंग समान नहीं है सर। इनका ना अगर मेजरमेंट किया जाए तो समान आ ही नहीं सकता। अच्छा, मेजरमेंट कैसे करेंगे इसका? वृत्तों का जो मेजरमेंट होता है उनकी रेडियस से होता है दोस्तों। यहाँ पर त्रिज्याएं डाली जाती हैं केंद्र से लेकर बाहर तक। इनकी रेडियस जितनी ज्यादा बड़ी होती जाएगी वो वृत्त उतना बड़ा होता जाएगा, राइट। तो आप कहोगे सर इसकी त्रिज्या सबसे छोटी है, इसकी त्रिज्या उससे बड़ी है, इसकी त्रिज्या उससे भी बड़ी है और इसकी त्रिज्या सबसे बड़ी है। मतलब कि यहाँ पे कोई भी वृत्त एक जैसा सर्वांग सम नहीं हो सकता। सर्वांग सम का मतलब सभी अंग जो होने चाहिए समान होने चाहिए। समरूप तो है, समरूप तो देखने में लग रहा है कि हाँ सबके सब रूप एक जैसा है, लेकिन पूछो कि क्या दो सबके सब बराबर भी हैं, हाइट में बड़े चौड़े, मतलब हाइट में बराबर भी हैं, कोई छोटा बड़ा तो नहीं है। तो बड़े छोटे सब है, ठीक है, कोई बराबर नहीं है। अगर कोई बराबर आ जाए, ठीक है, तो हम कहेंगे ये सर्वांग सम हुआ। क्या होगा? सर्वांग सम हुआ। अभी आपके सामने जो कुछ भी बना है इसमें कोई भी अंग समान नहीं है, इसका मतलब ये सर्वांग सम नहीं है। सर्वांग सम में क्या देखना होता है? सभी अंग समान होने चाहिए। अच्छा, क्या इस त्रिभुज में आपको देख सकते हो? क्या आप त्रिभुज देख के बता सकते हैं क्या यहाँ पर कोई सर्वांग सम है जिसके सभी अंग समान हो? आप अंदाजा लगाओगे कि सर ये लगभग एक जैसा दिख रहा है। देखो ये फ्री हैंड बनाए हुए फिगर है, ठीक है, कोई स्केल से मेजर करके बनाया नहीं गया है। तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे अगर लगता है तो उसको कॉम्प्रोमाइज करके आप मैनेज करें, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हम यहाँ ये सिखा रहे थे आपको कि ये जो त्रिभुज है, आप कहोगे सर ये सबसे छोटा दिख रहा, उससे बड़ा ये दिख रहा, उससे बड़ा ये। अच्छा, यहाँ पर और चीजें देख लीजिए सर। त्रिभुज में अगर अंग दिखाए भी जाए तो कौन से दिखाए जाएंगे? हम यहाँ पर नाम दिख दे रहे हैं ABC। आप कहोगे अब इसके बॉडी ऑफ पार्ट्स कितना हो गए? एक तो AB हो गया, भुजाएं या तो कोण। त्रिभुज में या तो भुजाएं होंगी या तो कोण होंगे। तो AB वाला हो गया, एक भुजा हो गई, ये इसका पार्ट हो गया, ये इसका एक अंग हो गया। BC वाला इसका एक अंग हो गया जिसको आधार बोलते हैं आप लोग। AC वाला भी एक अंग हो गया, ठीक है। उसके बाद में इसको मैंने नाम दे दिया P, Q और R। तो इसमें आप कहोगे PQ हो गया, PR हो गया, QR हो गया, ठीक है। अच्छा, इसको मैं क्या नाम दे दूं? M, N, O। ये सब हमारे क्या है? ये सब के सब हमारे कुछ त्रिभुज बने हुए हैं जिनमें हमारे अंग समान नहीं दिख रहे हैं, मतलब ये सर्वांग सम नहीं है। उम्मीद करते हैं बात क्लियर। अच्छा, सर्वांग सम होंगे तो क्या कुछ कंडीशंस बनती हैं उनको प्रूफ करने की? बिल्कुल बनती हैं। उनको प्रूफ करने के लिए हमारे पास में कुछ चीजें होती हैं, जरा उनको ध्यान से देखिएगा। आप यहाँ पर मुझे एक चीज पहले तो ये बता दो कि जैसे मैंने ये दो त्रिभुज बना दिया आपके सामने, ठीक है, ये मेरे ख्याल से ये दोनों लगभग सेम दिख रहे होंगे। थोड़ा सा छोटा हो गया है ये वाला, इसको थोड़ा और बड़ा बना लेते हैं। हाँ, अब बराबर दिख रहे होंगे, ठीक है। अब ये दो त्रिभुज आपके बने हुए हैं। मैंने यहां पर आपको बोल दिया है कि ABC PQR। मैंने यहां पर ये बोला कि भाई देखो आपके पास में जो है AB बराबर हो जाएगा PQ का। हमने कहा ठीक है भाई। BC बराबर हो जाएगा QR का, ठीक है। और AC बराबर हो जाएगा PR का। AC बराबर
पी आर, इसका ये भुजा इसके बराबर, ये वाली भुजा इसके बराबर, ये वाली भुजा इसके बराबर। ये बातें समझ में आती हैं कि नहीं बताओ जल्दी से। मैंने सभी के सभी अंग को बराबर दिखा दिया। मैंने कहा भाई ये वाली साइड इस वाली साइड का इक्वल, ये वाली साइड इस वाली साइड का इक्वल, ये वाली साइड इस वाली साइड का इक्वल, ठीक है। तो तीनों जब बराबर हो गए, इसके सभी अंग इसमें किसी न किसी अंग से बराबर हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके सभी अंग क्या है, समान है इसके किसी न किसी अंग से, ठीक है। तो ये सर्वांग सम प्रूफ हो गए। अब एक क्वेश्चन और आता है सर, देखो सर्वांग सम तो है, पूछा जाए समरूप है, समरूप भी है, त्रिभुज है तो त्रिभुज के समरूप तो होना ही होना है, फिर चाहे त्रिभुज कैसा भी बना हो हमको उससे मतलब नहीं होगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारी कंफ्यूजन्स पैदा हो जाती हैं। सर आपने ए बी की जगह पर ए बी की जगह पे पी क्यू ही लिया, क्या ए बी बराबर पी आर नहीं हो सकता था? बिल्कुल हो सकता था, वो हमारी संगत भुजाओं के हिसाब से बोला जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड जब लगाई जाएंगी, संगत भुजाएं बोली जाएंगी, तब हमारा होगा। तो यहाँ पे बहुत ध्यान से समझना। अच्छा आप मुझे एक चीज बताएंगे क्या, आपने कभी टॉर्च लेकर, लाइट लेकर हाथ से परछाई बनाई है? अगर हाथ से परछाई बनाई हो आपने, तो आपने देखा होगा लाइट को जितना नज़दीक लेकर आते हैं, परछाई जो होती है उसी अनुपात में बड़ी होती जाती है। लाइट को जितना दूर लेकर जाएंगे, हाथ की परछाई भी उतनी ही छोटी होती जाती है। क्या ये चीज़ देखी है आपने? मतलब क्या है, एक फिक्स डिस्टेंस पर, फिक्स टाइम पर क्या हो रहा है कि आप जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हो लाइट का, हाथ के आकार के अनुपात में ही परछाई का अनुपात बढ़ता जाता है। ये हमारे समरूप की एक सर्वांग सम की कंडीशन है। आपके भुजाएं अगर छोटी बड़ी दिख भी रही हो तो भी आप उनको सर्वांग सम बोल सकते हैं। मैंने अभी क्या बताया, सभी अंग समान होने चाहिए। तो क्या इसका मतलब ये है कि अगर ये 5 हुआ तो क्या इसका ये पी क्यू 5 होगा तभी हम लोग बोलेंगे कि सर्वांग सम है? जी नहीं। हम लोग ये भी निकाल सकते हैं कि इनके अनुपात जो होने चाहिए, भुजाओं के बीच के अनुपात, वो बराबर होने चाहिए। अगर वो बराबर डिस्टेंस से, बराबर लंबाई से बढ़ रहे हैं समय के मतलब कि, ठीक है, टाइम पीरियड में, तो वो क्या होगा, बराबर अगर बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो तब भी हमारे समरूप में आएंगे, सर्वांग सम में आएंगे, सॉरी, ठीक है। सर्वांग सम का मतलब क्या हो गया कि वहां पे समानुपात भी चलना चाहिए। अगर जैसे एक एग्जांपल बताया जाए तो मैं आपको कहूं कि ए बी और पी क्यू का रेशियो निकाल लो भाई, ए बी और पी क्यू का रेशियो निकाल लो, अनुपात निकाल लो। जो अनुपात इनके बीच में होगा वही अनुपात बी सी और क्यू आर के बीच में होगा, और वही अनुपात ए सी और पी आर के बीच में होगा। ये हमारी सर्वांग सम होने की बेहद ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है दोस्तों, याद रखना, दिमाग में बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है। प्रश्नावली में यही आपको यूज करनी पड़ेगी, पहले ही बताए दे रहे हैं, यही यूज करनी पड़ेगी। ये तो इसका एक छोटा रूप था कि भाई सभी अंग समान कर देना तो सर्वांग सम हो जाएगा, लेकिन जो मॉडिफिकेशन वाला थ्योरी बोलती है कि भाई उनके अनुपात बराबर होने चाहिए, तो वो हमारी एक बहुत सारी चीज़ों को सॉल्व करके दे देती है। बात समझ में आ गई हो तो बोलो यस सर, कमेंट करके हाँ बताते रहो, ठीक है। चलो अच्छा, तो ये चीज आपको बराबर मिलनी चाहिए। मैंने अभी इसका अनुपात भी आपको कर बताया कि हाथ की परछाई जब भी आप बनाते हो या इंसान की परछाई, जैसे जैसे आप लाइट के पास बढ़ते जाओगे आपकी परछाई उतनी ही रेशियो में बढ़ती जाएगी जितना आप आगे बढ़ते जाओगे, राइट। ये बिल्कुल अनुपात के हिसाब से चलता है। अच्छा, यहाँ पर अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। समरूप हो गया आपका टॉपिक, सर्वांग सम हो गया। उम्मीद करता हूँ कुछ बचा नहीं है इसमें, ठीक है। आपको पूरी तरह से सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फिगर में काफ़ी कुछ अच्छी चीज़ें दी गई हैं, सॉरी बुक में काफ़ी कुछ दिया गया है। एक ताजमहल का फिगर भी बना के दिया गया है, पहले बड़ा वाला बनाया है, फिर छोटा वाला बनाया है, फिर सबसे छोटा वाला। कहने को ये कहा जा सकता है कि समरूप तो है, देखने में एक जैसे तो है, ठीक है। क्या सर्वांग सम भी ठहरे? क्या सर्वांग सम भी है? सर्वांग सम का मतलब है बराबर दिखना चाहिए था, लेकिन उसमें तो फिगर छोटा बड़ा कर दिया, तो मतलब सर्वांग सम नहीं ठहरा, ठीक है। सर्वांग सम नहीं है हमारा। या तो अनुपात निकाल के देखो, क्या फिक्स अनुपात में ये घट रहा है या फिक्स अनुपात में बढ़ रहा है, तो आप देखोगे अगर अनुपात बराबर आ गए तो इसका मतलब ये समरूप मिल सकता है हमें, ठीक है। फिलहाल ये यहाँ पर क्या है, ये समरूप नहीं, सॉरी सर्वांग सम नहीं है, समरूप है, लेकिन सभी के सभी ताजमहल हैं, एक रूप के हैं, इसीलिए ये समरूप है। चलिए आगे देखते हैं और बताते हैं। देखिए पेज नंबर, यहाँ पर पेज नंबर तो नहीं दिया है मेरे ख्याल से इसमें, हाँ सॉरी दिया है 133 पर। आप देखोगे यहाँ पर एक
दो लोग बैठे हुए हैं, एक मम्मी है एक बेटी है, वो आपको दिखा रहे होंगे कि परछाई जो होती है ABCD की, वो नीचे A' B' C' और D' एक रेशियो में बढ़ रहा है। ये आपके सर्वांगसम की एक बेहद ही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर समझाई गई है। आप चाहें तो पेज को पढ़ें, बुक में दिया हुआ जो है उससे काफ़ी कुछ चीज़ें आपको और समझ में आएंगी। फिलहाल तो मेरे हिसाब से मैंने आपको सब कुछ समझा दिया है। आइए देखते हैं प्रश्नावली हमारे पास में नेक्स्ट क्या बोलती है, 6.1 क्या कहती है, देखते जाइए दोस्तों। इन्होंने सबसे पहले ये बोला है कि प्रश्न नंबर 1, प्रश्नावली हमारी 6.1 स्टार्ट हो चुकी है। बोला है कोष्ठकों में दिए गए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान भरिए। प्रश्न 1 क्वेश्चन नंबर 1, सभी व्रत होते हैं, क्या होते हैं, सर्वांगसम या समरूप। सोच के देखो दोस्तों, सभी व्रत अपने आगे बना लो आप, ये भी व्रत बनाया, ये भी व्रत बनाया, ये भी बनाया, ये देखो ये सब व्रत ही तो बना दिए हमने। सभी व्रत होते हैं समरूप या सर्वांगसम। समरूप की कंडीशन कहती थी कि दिखने में एक जैसे रूप के होने चाहिए, हाँ भाई समरूप तो होते हैं, ये बात तो क्लियर हो गई। सर्वांगसम की कंडीशन कहती है उसके सभी के सभी अंग जो होने चाहिए समान होने चाहिए। क्या सबके सब अंग समान है? जी बिल्कुल नहीं। सभी व्रत एक अंग के समान अंग के नहीं है। इसका मतलब ये हमारी जो पहली वाली कंडीशन आएगी, मतलब समरूप वाली, पहले का आंसर यही बनेगा कि सभी व्रत समरूप होते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों पहली चीज़ पूरी तरह से क्लियर हो गई होगी। दूसरी बात, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता था यहाँ पर, आप इन चीज़ों को बहुत ध्यान से समझेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पर कुछ चीज़ें बता दी हैं, आपने बोला कि हाँ सर देखने में तो यहाँ पर क्या है कि समरूप है बट सर्वांगसम नहीं है। नीचे बहुत से बच्चों के दिमाग में ऑब्जेक्शन होगा कि सर लो मैंने तो ऐसे व्रत बना दिए, अब जो है ये सर्वांगसम भी होने चाहिए, तो क्या मैं सर्वांगसम भी भर दूं? जी नहीं। आप बोला है सभी व्रत, छोटे बड़े बराबर, जितने भी बराबर भी ले आओ, छोटे बड़े भी ले आओ, सब कुछ ले आओ। हमने बराबर वाले भी डाल दिए, तो क्या अगर बराबर वाले इसमें डाल दो सब में, तब बोलोगे क्या सभी के सभी हमारे सर्वांगसम है? सब तो नहीं सर्वांगसम है ना, गिने चुने सर्वांगसम है हमारे पास, चुनिंदा सर्वांगसम है, ठीक है। ये बात आप जरा बहुत ध्यान से समझना। बहुत से बच्चे ऑब्जेक्शन कर सकते हैं कि सर मैंने एक तरफा, आपने तो चलो मिक्स करके बना दिया, मैंने एक तरफा जो है बराबर बराबर बना दिया, अब तो सर्वांगसम बोल सकते हैं? जी नहीं, इन्होंने बोला था सभी। अच्छा, एक चीज और दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि समरूप जो होंगे ना वो सर्वांगसम नहीं हो सकते। जो समरूप है वो सर्वांगसम नहीं हो सकते, ये बात जरा याद रखिएगा। मैं यहाँ लिख देता हूं, जो चीजें समरूप है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो सर्वांगसम भी होंगे। आप इस बात को बहुत ध्यान से समझना। मैं यहाँ क्या बोलना चाहता हूं, समरूप क्या सर्वांगसम हो सकते हैं? जी नहीं, सर्वांगसम कुछ उल्टा लिख गया, सर्वांगसम नहीं हो सकते। दूसरी बात, क्या सर्वांगसम दिखने वाली सभी चीजें समरूप हो सकती हैं? सर्वांगसम दिखने वाली सभी चीजें समरूप हो सकती हैं क्या? जी हाँ, बिल्कुल हो सकती है। ये जो सब क्या है, ये सब क्या है हमारे पास में, समरूप है, तो क्या सब सर्वांगसम हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते। लेकिन हम ऐसा बोल दें कि ये सब सर्वांगसम है तो क्या समरूप है? बिल्कुल समरूप है। ये सब सर्वांगसम है, इसलिए समरूप भी दिख सकते हैं। तो कहने की सिर्फ इतनी सी बात रही, ये कहीं ना कहीं आपसे फिल इन द ब्लैंक्स में, क्वेश्चन में बना के पूछा जा सकता है। क्या समरूप दिखने वाले सभी चीज़ें हमारी सर्वांगसम हो सकती हैं? बिल्कुल नहीं। लेकिन सर्वांगसम दिखने वाली सभी चीज़ें समरूप हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती हैं। आप इस चीज़ को सोच पा रहे होंगे, देख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे, उम्मीद करता हूँ। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहे हैं वो समझिए। सभी वर्ग होते हैं क्या समरूप या सर्वांगसम? देखो, सभी वर्ग, छोटे बड़े बराबर जैसे भी ले आओ, क्या सबको अगर एक नजरिए से देखा जाए तो क्या सर्वांगसम निकलेंगे? जी नहीं। कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ बराबर हैं, सबके सब सर्वांगसम तो नहीं बोले जा सकते। लेकिन सभी के सभी वर्ग जरूर हैं, देखने में एक जैसे जरूर हैं, मतलब कि यहां पर हम ये कह सकते हैं वो समरूप है, रूप उनका बराबर है, सबके सब वर्ग हैं, जैसे कि मैंने सबके सब व्रत बनाए थे अभी। राइट फ्रेंड्स, चलिए तीसरा क्वेश्चन कहता है सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, ये बताओ। समरूप होते हैं कब होंगे? जब समरूप होते हैं कब?
आप बता सकते हैं सभी त्रिभुज समरूप कब होंगे भाई? देखो समरूप जब वो तीनों के तीनों क्या हो, भुजाएं उसकी बराबर हो। अभी मैंने आपको बना के दिखाया था ए बी बराबर बी सी, पी क्यू बराबर ए बी बराबर बी सी, बी सी बराबर पी क्यू, ऐसा कुछ बना के दिखाया था ना। यहाँ पे लिखा था मैंने, क्या लिखा था, ए बी सी और पी क्यू आर। मैंने कहा था ए बी बराबर पी क्यू, बी सी बराबर क्यू आर और ए सी बराबर पी आर, मैंने ऐसा बताया था। तो तीनों भुजाएं अगर बराबर हो जाए तो हमारा क्या दिखाया जाता था कि भाई वो क्या है, समरूप है। तो इन्होंने कहा है कि सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। तो कौन से वाले, जिनकी तीनों भुजाएं बराबर हो। और तीनों भुजाएं अगर बराबर होती हैं तो तीनों भुजाएं वाले त्रिभुज को हम लोग बोलते हैं समबाहु। समबाहु ये कौन सा त्रिभुज होता है, जिसमें सभी की सभी भुजाएं क्या हो, बराबर हो। बात क्लियर हो गई? आगे देखते हैं। चौथा क्वेश्चन कहता है कि भुजाओं की समान संख्या वाले, समान संख्या 10 संख्या, पूर्ण 15 संख्या, 20 संख्या, कितने भी संख्या डाल दो उस आकार के अंदर, ठीक है। आपने अष्टभुज, षष्टभुज ये सब देखे हैं कि नहीं? फिर वैसा ही कुछ फिगर अपने माइंड में सोच के रखो, ठीक है। बोला है भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। दो बहुभुज समरूप होते हैं, समान संख्या है, बिल्कुल समरूप होंगे भाई। जब संख्या समान है तो समरूप तो होंगे ही होंगे, ठीक है। अच्छा, समरूप होते हैं ऐसा इन्होंने खुद बोला है, ठीक है। ऐसा इन्होंने खुद बोला है कि समान संख्या वाले बहुभुज समरूप होते हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि उनके संगत कोण हो, क्या हो, संगत कोण उनके बराबर होने चाहिए, तभी तो। आखिर इनके कोण ये क्या हो, सब बराबर हो, ठीक है। नहीं तो भुजाएं क्या हो जाएंगी, छोटी बड़ी हो जाएंगी। तो बराबर होने चाहिए, संगत कोण बराबर होने चाहिए। दूसरे वाले में क्या बोल देता है कि उनकी संगत भुजाएं भी समान अनुपाती होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए। दोस्तों समान अनुपाती होनी चाहिए। मैंने आपको बताया था ना, सर्वांगसम की एक कंडीशन ए बी बराबर बी सी, ए बी बराबर पी क्यू, बी सी बराबर क्यू आर और ए सी बराबर पी आर, तो बहुत अच्छी है। लेकिन अगर इससे भी ज्यादा मॉडिफिकेशन वाली पढ़ना चाहते हो तो इनके बीच की भुजाओं का अनुपात बराबर आना चाहिए। वो समानुपाती की सर्वांगसम की एक बेहद ही बेहतरीन कंडीशन होती है, जब ए बी अपॉन पी क्यू और बी सी अपॉन क्यू आर और AC अपॉन PR हमेशा के लिए बराबर आ जाए तो समझ जाना कि सर्वांगसम है। मतलब अनुपात बराबर होने चाहिए भुजाओं के बीच के। तो हमारा जो इसका आंसर बनेगा वो बनेगा समानुपाती भुजाएं होनी चाहिए, ताकि अगर हम लोग उसकी परछाई को आगे पीछे बढ़ाएं भी, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग, तो भुजाएं बराबर लंबाई के साथ बढ़नी चाहिए, बराबर लंबाई के साथ घटनी चाहिए। ये हमारी समानुपाती की कंडीशंस सेटिस्फाइड करवाती है, राइट। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोलते हैं, इन्होंने कहा है निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। चलिए देखते हैं। समरूप आकृतियां बनानी है भाई। देखो आपको बहुत अच्छे समझाया गया है समरूप आकृतियां क्या होती हैं आखिर, जो एक जैसी देखने में लगे, राइट। आप जरा मुझे इसी में देखिए, क्वेश्चन को बहुत सोच समझ के बताइएगा। पहले वाले में बोला समरूप आकृतियां होनी चाहिए। ये देखो मैंने बना दी समरूप आकृतियां। बहुत से बच्चे भटक गए, कहने लगे सर समरूप कहाँ है, एक त्रिभुज एक वर्ग एक जैसे कहाँ दिख रहे, रूप इनका कहाँ एक बराबर है, मतलब ये समरूप नहीं है, गलत बना दिया ना। तो समरूप आकृतियां होनी चाहिए, मतलब ऐसी होनी चाहिए, चाहे ये बना लो चाहे वो बना, छोटी बड़ी हो चलेगा, ठीक है। दूसरा कहता है समरूप आकृतियां दो भिन्न भिन्न उदाहरण देने। एक तो मैंने इसका उदाहरण दे दिया, दूसरा उदाहरण मैं ये दे देता हूं कि भाई मेरे पास में ये बना हुआ है, ये लो, ठीक है। अब तो समरूप दिख रहे हैं, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ समरूप है। अच्छा, दूसरा क्या बोलता है, दूसरा बोलता है ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हैं दोस्तों। देखिए एक अभी अभी बनाया ही था, ये लो, ये समरूप नहीं है। फिर उसके बाद में ये लो, ये भी समरूप नहीं है। ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। हमारी चीजें क्लियर हो गई, बात क्लियर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोलता है। इन्होंने ये कहा है कि बताइए कि निम्नलिखित त्रिभुज समरूप है या नहीं है। भाई देखो सिंपल सी बात है, जो त्रिभुज बनाए गए हैं ना उनमें एक खास बात दी गई है। क्या दी गई है उनमें ना, एक तो ये बनाया गया समलंब वाला, ठीक है, और एक बनाया गया है ये वर्ग वाला। बहुत ही आसान चीजें दी गई हैं, बहुत ध्यान से देखते जाइएगा। P Q R S A B
ABCD। इन्होंने कहा है 1.5 1.5 1.5 1.5 3 3 3 3, ये सब इनकी भुजाएं दी गई हैं। पूछा है समरूप है या नहीं है। देखिए हमने क्या सिखाया है आपको, ये समरूप है या नहीं है, देखने से तो आपको लग रहा होगा कि नहीं है, लेकिन हमने ये तो बताया है कि ना कि उनकी जो चतुर्भुज होंगे, जो चतुर्भुज होते हैं उनमें 4 भुजाएं होती है, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है। अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी आप पढ़ के आए थे जिसमें आपको बोला गया था कि उनकी भुजाएं, उनके कोण बराबर होने चाहिए, उनकी जो वो होनी चाहिए, क्या कहते हैं, भुजाओं का अनुपात जो होना चाहिए वो समान होना चाहिए। इसमें वैसा ही कुछ सोच के देखो, आपको यहाँ पे पता चल गया होगा कि भाई देखो हमने अभी अभी यहाँ पे पढ़ा था, एक चीज़ हमने समझाई भी है, आपने क्वेश्चन करके भी आए हैं जस्ट अभी, कि हमने आपको क्या सिखाया, हमने आपको यही सिखाया ना कि भाई कोण जो होने चाहिए वो उनके बहुभुज के बराबर होने चाहिए, ये बात सिखाई थी। जो उनके भुजाएं होनी चाहिए वो समानुपाती होनी चाहिए और समरूप बन जाता है, राइट। तो देखो देखने में आपको ना यहाँ पर आप कहोगे सर चतुर्भुज है, एक जैसा दिख रहा है क्या, मुझे तो नहीं दिख रहा है, ये समलंब वाला चतुर्भुज है और ये वर्ग वाला चतुर्भुज है, ठीक है। तो देखने में कहीं ना कहीं बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि भाई देखो ये समरूप तो दिख रहा है, कुछ बच्चे कहेंगे सर समरूप तो है, ये भी चतुर्भुज है ये भी चतुर्भुज है, बट ये समलंब वाला है ये वर्ग वाला है, वर्ग वाला, हाँ वर्ग वाला है, इसमें सारी भुजाएं बराबर है। अब कंफर्म कैसे करें, दो पक्ष बन गए कि सर एक तो समलंब वाले वर्ग पक्ष में चलेगा, एक वर्ग वाले में कि भाई सर ये समलंब है ये वर्ग है, एक जैसे नहीं हो सकते, समरूप नहीं है, ठीक है। बट कंडीशन हमारी क्या कहती है कि भाई देखो जो आकृति में देखने में एक जैसे हो, रूप जिनका एक जैसा हो, वो हमारे क्या होते हैं, समरूप होते हैं। अब आपके दिमाग में कंफ्यूजन बनना जायज है, इनके रूप एक जैसे हैं क्या, चतुर्भुज तो है, ये तो सब कहेंगे चतुर्भुज तो है, रूप एक जैसे हैं क्या, रूप एक जैसे नहीं है, ये समलंब वाला है ये वर्ग वाला है, समरूप नहीं बना सकता। बाकी थ्योरेटिकली तो हमने चलो बात कर ली कि समरूप नहीं बना सकता, लेकिन अब जरा इसके बारे में ये बताओ कि बाय मैथमेटिक्स कैसे किया जाए। मैथमेटिक्स ये कहती है कि अगर बहुभुज हैं तो आपकी भुजा जो कोण होने चाहिए बराबर होने चाहिए और भुजाओं का अनुपात समानुपात होना चाहिए, समान अनुपात का होना चाहिए। जरा बात करो पी क्यू अपॉन ए बी, ठीक है, भुजाओं का अनुपात निकाले, पी क्यू का ए बी के साथ निकाल लो, यहाँ पे क्यू आर का अनुपात निकालोगे तो बी सी आएगा, और उसी के साथ आर एस का अनुपात निकालोगे तो डी सी आएगा, और उसके बाद में आप डी ए का अनुपात निकालोगे तो आपके पास में एस पी आएगा। और आप ध्यान से देखेंगे ये जितनी भी हैं सब ऊपर वाली, ये सब 1/1.5 और नीचे दिए कितना दिया गया है, 3 दिया गया है सबकी। अगर आप इनका रेशियो निकालने बैठे तो यहाँ पर आप कहेंगे 1.5 का 2 गुना होता है 3, तो 1/2 आ जाएगा, मतलब सब के सब अनुपात हमारे 1/2 आएंगे, मतलब कि अनुपात तो समान है, सब भुजाओं के अनुपात क्या है, समान है। ये बात तो क्लियर होगी। लेकिन क्या देखने से लगता है कोण भी बराबर है इन सबके, क्या कोण भी बराबर है, जी नहीं, कोण बराबर नहीं है, इसका मतलब हम इसको समरूप नहीं बोल सकते। मैथमेटिक्स हमें ये सिखाती है कि अगर कोण बराबर हुए, भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाए, ठीक है, तो हम उसको समरूप बोल देंगे, और इसको तब तो हम इसको सर्वांगसम भी बोल देंगे, सबके सब अंग क्या है, समान है, समानुपात है, इसके कोण बराबर होते तो सर्वांगसम भी हम लोग बोल देते। क्लियर इतनी बात। तो इन्होंने जो पूछा था हमसे, हमने बता दिया कि भाई समरूप तो नहीं है ये। क्लियर। तो उम्मीद करता हूं बातें समझ में आ गई होंगी, सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब इसमें कुछ भी नहीं बचा है, एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन था, हमने खत्म कर लिया है दोस्तों। आज के लिए इतना ही रखेंगे आज की एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज और सेशन काफ़ी छोटा रहा है मुझे लगता है बाकी दिन के कंपेयर में, तो फिलहाल उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, रोज़ एक एक्सरसाइज कंप्लीट करने का टारगेट रखा जाता है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको मेरे साथ पढ़ने में अच्छा लगा होगा, मज़ा आई होगी, कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी। समझ में आया हो, पसंद आया हो तो सेशन को लाइक करें, शेयर करें। जितने लोग मेरे साथ नए जुड़े थे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे साथ टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अदर सोशल मीडिया के भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप हमारे साथ कहीं भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आपके पास में जैसा भी सजेशन हो, जैसा भी कमेंट हो, आप हमें कमेंट करें और बताएं कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, जो भी अच्छी चीज़ें हैं, बुरी चीज़ें हैं, आपको सेशन में क्या पसंद आया, क्या नहीं पसंद आया, सब चीज़ें कमेंट करके बताएं। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ।